बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये तस्वीर जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन के ऊपर मुलाहाजा फरमा रहे हैं, ये पीर साहब की तस्वीर है जिनकी वीडियो मैं कुछ देर पहले देख रहा था, और मैं उस वक्त हैरान रह गया कि जब लोग इनको सजदे कर रहे थे, इनके पाँव चूम रहे थे, इनके जिस्म को हाथ लगाकर, जिस तरह हम कुरान पाक के ऊपर हाथ नहीं लगाते या बैतुल्लाह को मस करते हैं, तो उसके बाद हम अपने हाथों को अपने चेहरे के ऊपर मस करते हैं, अपने जिस्म के ऊपर मस करते हैं। लोग इसी तरह, औरतें, बूढ़े, मर्द, जवान, बच्चे, इस सारे के सारे इसी कैफियत के अंदर मुब्तला थे। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि एक शख्स जो बज़ाहिर एक ज़हनी माजूर लगता है, उसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं लगता, वो गुफ्तगू भी नहीं कर सकता, और आप जो है उसको वक्त का वली, वक्त का गौस, न जाने कैसे कैसे अल्फाज के साथ उसको याद कर रहे हैं। तो मैं समझ गया कि यही वजह है कि क्यों लोग उलमा से दूर हो चुके हैं। हालांकि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल उलमा वरसतुल अंबिया। एक तरफ फरमान मुस्तफा है और दूसरी तरफ फरमान सज्जादगान और पीरान उज़्ज़ाम है, लेकिन दौर हाजिर में हमारा मुआशरा जिस तरफ जा रहा है वो आका अलैहिस्सलाम की हदीस पाक की तरफ नहीं जा रहा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो उलमा है, मेरी उम्मत के उलमा हक हैं, वो अंबिया के वारिस हैं, और हमने मुआशरे में उनको इज्जत दी जो हफ्ता हफ्ता नहाते नहीं है, कपड़े नहीं पहनते, कड़े पहनते हैं, अंगूठियां पहनते, नमाज के करीब नहीं जाते, जिनको सुनन का पता नहीं है, फराइज का पता नहीं, वाजिबात का पता नहीं, वुजू का, तहारत का, पाकी का, पलीदी का, किसी चीज की खबर नहीं है। बस किसी दरबार के ऊपर बैठे नजर आ गए तो हमने समझ लिया, लो जी ये गौसे पाक के सजादा नशीन आ गए, गौसे पाक की औलाद आ गए, फलां बुजुर्ग की औलाद आ गए, फलां बुजुर्ग की औलाद आ गए। हम वो निस्बत तो देखते हैं कि फलां बुजुर्ग की औलाद है या फलां बुजुर्ग की कब्र के ऊपर बैठा है। तो मेरे भाई, आप उस निस्बत को क्यों नहीं देखते जो निस्बत आका अलैहिस्सलाम की तरफ जाके मिलती है कि आका ने फरमाया कि वो मेरा जानशीन है, मेरा नायब है और अंबिया का वारिस है। कौन? जो आलिम हक है, आलिम दीन है। और आप हैं कि उलमाए कराम को हाथ तक नहीं मिलाते, उलमाए कराम की गीला करते रहते हैं, उलमाए कराम की इज्जत नहीं करते। हमने कई मकामात के ऊपर देखा कि लोग आलिम दीन की इज्जत तक नहीं करते। किसी जलसे में, किसी प्रोग्राम में, किसी भी मकाम पर आलिम दीन आए तो लोग खड़े भी नहीं होते, उसको हाथ भी नहीं मिलाते। और अगर कोई ऐसा शख्स आ जाए जिसका ताल्लुक किसी दरबार से हो, सज्जादा हो, बज़ाहिर दाढ़ी नहीं होती, नमाज नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, उसको दुआ मांगने का तरीका भी नहीं आता, तो लोग उसके लिए खड़े हो जाते हैं, इस्तकबाल करते हैं, उसके लिए न जाने कैसे कैसे अलकाबात जो है इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसको वुजू का, सुन्नत का पता ही नहीं होता। वजह क्या है कि ये फलां बुजुर्ग की औलाद है। भाई, जो अपने बुजुर्गों से वफा नहीं कर पाया वो आपसे क्या वफा करेगा? आप क्यों उससे वफा की उम्मीद रखते हैं? और जिसने आका अलैहिस्सलाम से वफा की है, उसकी सुन्नतों को सीने से लगाया है, जो आका अलैहिस्सलाम के मिशन को आगे लेके जा रहा है, और आप उसके पीछे नहीं चलते, उसको हाथ तक नहीं मिलाते, उसकी गीला करते हो। कुछ तो खुदा का खौफ करो। मुअज़्ज़िज़ ख़ातिन हज़रात, ये बातें बताने का मकसद ये है कि आप इन लोगों के पीछे जाएंगे तो आप हिदायत नहीं हासिल कर सकेंगे, आपको दीन की समझ नहीं आएगी, आपको शरीयत की समझ नहीं आएगी, आपको कुरान की समझ नहीं आएगी। जब आप उलमाए दीन के पीछे चलेंगे, उनके नक्शे कदम पे चलेंगे, उनकी गुलामी को इख्तियार करेंगे, उनकी सोहबत में बैठेंगे, तो जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से अनवार का नुज़ूल होता है, तो वो अनवार बारिश की कतरों की सूरत में आपके ऊपर भी बरसेंगे। तो उस आलिम दीन पे नाजिल होगी, उसका कतरा, उसका हिस्सा आपको भी मिलेगा, दीन भी समझ आएगा, सुन्नतें भी सीखेंगे, आका अलैहिस्सलाम की शरीयत को भी आप सीख लेंगे। इसलिए थोड़ी नहीं बल्कि बहुत एहतियात की जरूरत है। इन जैसे मजजूबों, बेअकल लोगों के पीछे ना जाएं, इनके नक्शे कदम पे ना चलें, इनको कुछ भी ना कहें, इनको बुरा भी ना कहें, इनको तकलीफ भी ना पहुंचाएं, बल्कि इनकी खिदमत करें, इनके पीछे ना चलें, इनकी तकलीद ना करें। तकलीद सिर्फ कुरान और सुन्नत की करनी है, तकलीद सिर्फ आका अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका की करनी है, उलमा के पीछे चलना है, ताकि आपको कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी बसर करने का सलीका आ जाए। अल्लाह करीम हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन।